पार्टी के खिलाफ बयानबाजी के मामले में कांग्रेस ने संजय निरुपम को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने निरुपम को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाया था। हाल के दिनों में संजय निरुपम अपनी पार्टी कांग्रेस पर काफी हमलावर थे और अब यह खबर आई है कि पार्टी के खिलाफ बयानबाजी के मामले में कांग्रेस ने संजय निरुपम को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती जुड़ गए हैं। बाबा, पहले स्टार प्रचारकों की लिस्ट से निकाला, मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से भी टिकट नहीं मिला और अब यह खबर सामने आ रही है कि उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। जी हाँ, लग रहा था कुछ दिनों से कि कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जो सीट पर संजय निरुपम लड़ना चाहते थे वो सीट उद्धव ठाकरे के गुट ने जीती हुई थी, तो उनको वहां से टिकट मिलना नहीं था। गठबंधन में जो सीट जिस पार्टी का सिटिंग एमपी है उसके पास जाता है, तो ये एहसास था। हालांकि संजय निरुपम बार बार ट्वीट करके या अपने बयान से ये जानकारी दे रहे थे कि वो पार्टी को एक हफ्ते का समय दे रहे हैं, लेकिन अंत में जो कल उन्होंने एक ट्वीट करा कि कांग्रेस पार्टी मेरे लिए ऊर्जा और स्टेशनरी बर्बाद ना करे, कांग्रेस पार्टी वैसे ही आर्थिक संकट में है। तो इसके बाद लगने लगा था कि अब जो है उनका कांग्रेस में दिन जो है कम रह गए हैं। आपको बता दूं कि पहले संजय निरुपम शिवसेना में होते थे, शिवसेना से हटने के बाद कांग्रेस में आए, लोकसभा के सांसद भी बने। उसके बाद जब ये गठबंधन की सरकार बनी तो उनकी स्थिति थोड़ी असहज हो गई थी, क्योंकि शिवसेना से कांग्रेस में आए थे और वही सीट लड़ना चाहते थे जहां से शिवसेना का सांसद जीता हुआ है। तो ऐसे में उनके पास ऑप्शंस कम हो गए थे। लेकिन कांग्रेस के लिहाज से देखें तो जो मिलिंद देवड़ा, कृपा शंकर सिंह के बाद अब जो मुंबई में एक ऐसा नेता था जो कि उत्तर भारतीयों की भी आवाज उठाता था, छठ के दिनों में जो है जुहू पे जाके छठ का बहुत बड़ा आयोजन करता था, उसकी भी कांग्रेस से रवानगी हो गई है और उन पर अनुशासन की कार्रवाई की गई है और उनको 6 साल के लिए अनुशासन बयानबाजी के चलते पार्टी से निलंबित कर दिया गया। बाबा, जैसा कि आपने बताया था कि संजय निरुपम ने लगातार ट्वीट भी कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि उन पर ज्यादा ऊर्जा और स्टेशनरी खर्च ना की जाए। संजय निरुपम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, जिसकी जानकारी उन्होंने दी है, क्या ऐलान वो कर सकते हैं? देखिए, अब उनके पास ऑप्शन क्या है। यदि आप देखें मिलिंद देवड़ा के पास ऑप्शन क्या था, मिलिंद देवड़ा के साथ भी सिंपल यही स्थिति थी, जो वो साउथ मुंबई की सीट से लड़ते रहे कांग्रेस की टिकट पर। लेकिन साउथ मुंबई की सीट जो है वो शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे ने जीती हुई थी, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था। बीजेपी में नहीं गए, वो जो है दूसरे शिवसेना में चले गए। उसके बाद उनको राज्यसभा दिया गया। तो अब जो है संजय निरुपम के पास 2 ऑप्शन है, या तो बीजेपी जाए या फिर जो है वो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसमें भी जा सकते हैं। अब देखना है वो क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कांग्रेस को लेकर के अपनी भड़ास जरूर निकालेंगे। बाबा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी के मामले में कांग्रेस ने संजय निरुपम को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने निरुपम को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी हटा दिया था। हाल के दिनों में संजय निरुपम अपनी पार्टी कांग्रेस पर काफी हमलावर भी थे। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वो कुछ कहने वाले हैं।